आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रहे हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस वर्ष जुलाई से नवंबर तक 5 महीनों के लिए बढ़ा दी है। इस कार्यक्रम के चौथे चरण के अंतर्गत जुलाई से नवंबर महीने के लिए 198,78,000 मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया गया है। कल तक 8 राज्यों ने 1,06,000 मीट्रिक टन अनाज उठाया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 77,42,000 मीट्रिक टन अनाज की आपूर्ति की थी। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मई से जून 2021 के लिए अपना पूरा आवंटन उठा लिया है। देश के औषधि नियामक ने कोविड वैक्सीन मॉडर्ना के सीमित उपयोग की अनुमति देती है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि नए टीके को अनुमति सीमित उपयोग के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि मॉडर्ना टीके की 2 खुराक दी जाएंगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अब कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना, इस तरह से ये 4 टीके अब उपलब्ध हैं और सरकार जल्दी ही फाइजर टीके के बारे में भी अनुबंध करेगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 33 करोड़ 28 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में कोविड से ठीक होने वालों का प्रतिशत बेहतर होकर 96.92% हो गया है और अब तक 2 करोड़ 94 लाख से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 60,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। यही नहीं बल्कि लगातार 48वें दिन भी संक्रमण से ठीक होने वालों की दर नए मामलों से अधिक रही है। संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित करने की सिफारिश की है। समिति ने तारीख को अंतिम रूप देने के लिए पिछले सप्ताह एक बैठक की थी। इस सत्र के दौरान सदन में कई विधेयक पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान 20 कार्य दिवस होंगे। मध्यप्रदेश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 98.8% हो गई है। यहाँ इस समय कोविड के केवल 630 मरीज हैं। राज्य के 52 में से 47 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारा लक्ष्य प्रदेश में जो सबसे गरीब, सबसे नीचे और सबसे पीछे है, उसे आगे लाना है। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान की बैठक ले रहे थे। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विषय विशेषज्ञ भी शामिल हुए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रभाव का आकलन और विकास के विभिन्न मापदंडों में प्रदेश की रैंकिंग सुधारने के लिए भी सुझाव मांगे। पुणे और बेंगलुरु शहर में ऑल इंडिया रेडियो के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर आकाशवाणी समाचार सबसे अधिक सुने जाते हैं। शीर्ष 10 शहरों की सूची में भोपाल 8वें स्थान पर है। देश में एआईआर स्ट्रीम रैंकिंग में विविध भारती शीर्ष पर बना हुआ है। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम के न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर 85 से अधिक देशों और दुनिया भर के 8,000 शहरों में बड़ी संख्या में श्रोता मौजूद हैं। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब 23 दिन बाकी रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला पहलवान विनेश फोगाट की। हरियाणा के एक छोटे से गांव से आने वाली विनेश का सुनहरा सफर 2014 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों की 48 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। 2020 के रियो ओलंपिक खेलों में घुटने की चोट ने उनके ओलंपिक पदक जीतने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। लेकिन इसी महीने पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीतकर विनेश ने यह जता दिया कि टोक्यो ओलंपिक में उनकी नजरें स्वर्ण पदक पर टिकी हैं। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। आकाशवाणी के जाने माने सेवानिवृत्त समाचार वाचक उपेंद्र कुमार पहाड़ सिंह का कल निधन हो गया। वे 84 वर्ष के थे। राज्य शासन ने अनुपयोगी शासकीय भूमि के प्रभावी उपयोग के बारे में सुझाव और अनुशंसाएं प्रस्तुत करने के लिए मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है। स्वराज्य संस्थान संचालनालय द्वारा संचालित शौर्य स्मारक अब रविवार के दिन भी खुला रहेगा और पहले की ही तरह बुधवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। टीकमगढ़ जिले में 28 जून तक कुल 1,73,442 नागरिकों को कोरोना से सुरक्षा का पहला टीका लगाया गया है। इस दौरान 10% लोगों ने वैक्सीन का दूसरा टीका भी लगवा लिया है।
इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।